नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है मंगलवार, बज चुके हैं रात के 10 और मैं हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम। चलिए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। पहली खबर एलआईसी से जुड़ी है। एलआईसी शेयर होल्डर्स को मिल सकती है बड़ी सौगात, डिविडेंड देने पर होगा विचार। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को अब एक बड़ी सौगात मिल सकती है। एलआईसी ने कहा कि अगले हफ्ते 30 मई को होने वाली बोर्ड मीटिंग में समाप्त तिमाही और वित्त वर्ष के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पर विचार किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग में निवेशकों को डिविडेंड देने पर भी विचार किया जाएगा। इस खबर के बाद मंगलवार को बीएसई पर एलआईसी के शेयर में 2% मजबूती देखने को मिली। बीमा कंपनी के शेयर 17 मई को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए थे। सरकार ने आईपीओ के जरिए एलआईसी के 22.13 करोड़ शेयर बेचे थे। टैक्स बचाने के लिए मिलेगा एक और ऑप्शन। सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को दी पैसिव ईएलएसएस लाने की मंजूरी। सेबी ने पैसिव फंड के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस लाने की इजाज़त दी है। इससे लोगों को टैक्स बचाने का एक और ऑप्शन मिल सकता है। ईएलएसएस के तहत आयकर की धारा 80C के तहत 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचाया जा सकता है। सेबी ने कहा कि आगे चलकर म्यूचुअल फंड कंपनियां पैसिव फंड्स के लिए भी ईएलएसएस लॉन्च कर सकती हैं। जो फंड सक्रियता से मैनेज किए जाते हैं उन्हें एक्टिव फंड और जो निष्क्रियता से मैनेज किए जाते हैं उन्हें पैसिव फंड कहते हैं। पैसिव फंड असल में किसी खास इंडेक्स या बेंचमार्क की कॉपी करते हैं। पैसिवली मैनेज्ड ईएलएसएस स्टॉक इंडेक्स पर आधारित होंगे और इनमें मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 250 कंपनियों को शामिल किया जाएगा। इससे नए ज़माने की उन म्यूचुअल फंड कंपनियों को फ़ायदा होगा जो पैसिव स्कीम्स पर फोकस कर रही हैं। एसबीआई ने शुरू की एक्सप्रेस क्रेडिट सुविधा। योनो प्लेटफॉर्म पर घर बैठे मिलेगा लोन। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट सुविधा की शुरुआत की है। इसके जरिए ग्राहक 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन घर बैठे आसानी से हासिल कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। बैंक ने बताया कि ये सुविधा 100% पेपरलेस और डिजिटल है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि ये खास सुविधा सैलरीड लोगों के लिए पेश की गई है। इस सुविधा के पात्र लोगों को लोन के लिए बैंक आने की ज़रूरत नहीं होगी। योनो प्लेटफॉर्म पर ही तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। अब एक बहुत ज़रूरी खबर, सिम कार्ड खरीदना आसान नहीं रहेगा। सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। अगर आप नया मोबाइल सिम खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ये खबर ज़रूर सुन लें। सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब कुछ कस्टमर्स के लिए नया सिम लेना और भी आसान हो जाएगा। वहीं कुछ कस्टमर्स को अब नया सिम लेने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना होगा। नया सिम कार्ड लेने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सुविधा भी मुहैया करा दी है। ऑनलाइन अप्लाई करने पर घर पर ही सिम पहुंचा दिया जाएगा। अब 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें भी नया सिम कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोग नए सिम के लिए आधार या डिजिलॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरीफाई करा सकते हैं और सिम ले सकते हैं। अगली खबर जुड़ी है महंगाई से। महंगे होंगे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। कंपनियों ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन और फ्रिज की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने जा रही हैं। व्हाइट गुड्स कंपनियों ने कमज़ोर रुपए और महंगे कच्चे माल की वजह से दाम बढ़ाने की घोषणा की है। हायर, पैनासोनिक और गोदरेज समेत तमाम कंपनियां जल्द ही नए दामों की घोषणा करने वाली हैं। दरअसल तांबा, स्टील, एल्यूमिनियम समेत अन्य कच्चे माल की कीमतों में सालाना आधार पर 19% से लेकर 62% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। कंपनियों के मुताबिक खुदरा महंगाई अप्रैल में 8 साल की ऊंचाई पर थी। साथ ही कोयले की कमी, प्लास्टिक और स्टील के बढ़े दामों के कारण भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि महंगाई और मूल्य वृद्धि में अंतर अभी भी करीब 15% है। यदि कच्चे माल की कीमतों में कमी नहीं आई तो कंपनियों को अगली कुछ तिमाहियों तक हर तिमाही 3 से 4% दाम बढ़ाने को मजबूर होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रियायत मिलेगी। आइए जानते हैं किस राज्य ने नई नीति का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को एसजीएसटी की भरपाई की जाएगी। साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में
बैटरी की क्षमता के अनुसार दोपहिया वाहनों को 5,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति वाहन और तिपहिया वाहनों को 10,000 से 20,000 रुपये प्रति वाहन का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स से भी छूट प्रदान की जाएगी। इस नीति के लागू होने से राज्य में डीजल पेट्रोल के वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कुछ कमी आने का अनुमान है। इन दो बैंकों ने बढ़ा दिया है एफडी पर इंटरेस्ट रेट, ग्राहकों को फायदा होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 7 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों को अब विभिन्न अवधि की एफडी पर 3% से लेकर 6% तक का ब्याज मिलेगा। पहले ब्याज की दर 2.5% से लेकर 5.75% थी। इसी प्रकार जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। 7 दिन से लेकर 180 दिनों वाले एफडी प्लस पर ग्राहकों को 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि 181 दिन से 364 दिन वाले एफडी प्लस अकाउंट पर 3.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 1 साल की एफडी पर बैंक 6.5% ब्याज की पेशकश कर रहा है। 1 से 2 साल वाले एफडी प्लस अकाउंट पर बैंक 7.20% ब्याज दे रहा है। यात्रियों को मिलेगी फ्री बस सेवा, जानिए कहां मिलेगी ये सुविधा। दिल्ली सरकार ने 150 इलेक्ट्रिक बसों में फ्री यात्रा की पेशकश की है। इन बसों को मंगलवार से सड़कों पर उतारा गया है। सरकार ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों में यात्री 3 दिनों तक एकदम मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। पिछले हफ्ते सरकार ने 1500 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की मंजूरी दी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को 10 साइट का आवंटन भी कर दिया है। और बुलेट ट्रेन से आएगी क्रांति, जल्द शुरू होगा इसका ऑपरेशन। रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चल रहे निर्माण कार्य का एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जल्द ही भारत में ट्रेन यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। बुलेट ट्रेन का पहला परीक्षण 2026 में बिलीमोरा और सूरत के बीच संभावित है। ये परीक्षण 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर होगा, जबकि परिचालन रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेल अधिकारियों ने कहा कि जापान 6 हाई स्पीड ट्रेन उपलब्ध कराएगा, जिनको भारतीय स्थितियों के अनुसार मॉडिफाइड किया जाएगा। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और इससे इन दोनों शहरों के बीच यात्रा का कुल समय 2 घंटे 58 मिनट का रह जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो सितंबर के बाद अपना आईपीओ लाने की योजना बना रही है। कंपनी ने इस संबंध में सेबी को पत्र लिखकर अपने आवेदन को अपडेट करने का अनुरोध किया है। कंपनी ने आईपीओ से 8,430 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में सेबी के पास आवेदन किया था। कंपनी सितंबर तिमाही के बाद आईपीओ इसलिए लाना चाहती है क्योंकि तब तक उसे वित्तीय प्रदर्शन में सुधार आने की उम्मीद है। डिलीवरी कंपनी डेलीवरी लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 487 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले लगभग 2% प्रीमियम के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुए। बीएसई पर शेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ 493 रुपये पर लिस्ट हुआ। बाद में ये 7.5% से ज़्यादा उछलकर 524 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर इसने 1.68% की बढ़त के साथ 495 रुपये के भाव पर शुरुआत की। सेबी ने मैकलॉयड्स फार्मा, ट्रैवल सर्विस कंपनी टीबीओ टेक और सूरज एस्टेट्स डेवलपर्स को आईपीओ से पैसा जुटाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मैकलॉयड्स 5,000 करोड़ रुपए, टीबीओ टेक 2,100 करोड़ रुपए और सूरज डेवलपर्स 500 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। इन तीनों कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। तो यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।